नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल साहित्य दर्शन में। और हम आपको सुना रहे हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की कहानी राम की सुमति। इसको हमने आपको 3 भागों में सुनाया है। भाग 1 और भाग 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज है कहानी का अंतिम और तीसरा भाग। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी कहानी को। राम भात खाने बैठा था। दिगंबरी ने किवाड़ के पीछे से सुर बांधकर कहा, इतने बड़े लड़के को कहीं इस तरह मारा जाता है। उसके बड़े भैया तो उस पर हाथ तक नहीं उठाते। नृत्यकाली ने काम करते करते कहा, तुम भी कम नहीं हो नानी जी, तुम ही तो सब बातें बहू जी से लगाया करती हो। रात को इतना अधिक मारना उसे कतई पसंद नहीं आया था। राम ने सुनकर आंखें तरेर कर कहा, डाइन बुढ़िया हम सबको खाने आई है। दिगंबरी चिल्ला उठी, सुन नारायणी, सुन सुन तू अपने देवर की बात। नारायणी नहाने जा रही थी, लौट आई। परेशान सी होकर बोली, मुझ में अब और बात सुनने की शक्ति नहीं है माँ। सच कहती हूँ नित्तो, मर जाऊं तो मुझे शांति मिले, अब सहा नहीं जाता। अरे ओ ये बंदर, अभी तक तेरी पीठ के दाग भी नहीं मिटे, इतनी जल्दी सब भूल गया। राम ने जवाब नहीं दिया, खाना खाता रहा। नारायणी ने और कुछ न कहा, नहाने चली गई। आंगन के कोने में एक अमरूद का पेड़ था। रोटी खाकर राम उस पर चढ़ गया और बड़ी लापरवाही के साथ कच्चे पक्के अमरूद कुतर कुतर कर खाने लगा। किसी का कुछ हिस्सा खाया, किसी को थोड़ा सा कुतर कर फेंक दिया, और जो बिल्कुल ही कच्चे थे उन्हें भी निरर्थक तोड़ तोड़ कर इधर उधर फेंकने लगा। यह सब देखभाल कर दिगंबरी भीतर ही भीतर जल भुनकर खाकुई जा रही थी। नारायणी घर में थी नहीं, उससे रहा नहीं गया तो बोली, तुम्हारे मारे तो बेटा पके अमरूदों का ना मुंह में जाना भी दुर्भर हो गया है। कच्चे अमरूद तोड़ तोड़ कर क्या कर रहे हो ये? राम किसी भी हालत में उसकी बात नहीं सह सकता था, खासकर अभी जबकि नृत्यकाली के मुंह से वह सुन चुका था कि उसके मार खाने का मूल कारण यही बुढ़िया है। मारे क्रोध के वह आपे से बाहर हो रहा था। पेड़ पर से चिल्लाकर बोला, अच्छा करता हूँ, खूब करूँगा बुढ़िया। यह विशेषण दिगंबरी को बिल्कुल ही पसंद ना था। मुंह बिचकाकर बोला, बुढ़िया खूब करेगा? अच्छा आने दे उसे, जैसा कुत्ता है वैसा ही डंडा चाहिए। कैसा बेहया लड़का है, मारते मारते पीठ की चमड़ी उधेड़ दी गई, फिर भी जरा सी भी शर्म नहीं आई। राम ऊपर से ही बोला, डायन बुढ़िया, छोटे मुंह बड़ी बात, पाजी हम जाता कहीं का, कहती हूँ कि उतर अभी। राम ने जवाब दिया, क्यों उतरूं? तेरे बाप का पेड़ है क्या? दिगंबरी पागल हो उठी, खूब जोर से चिल्लाकर बोली, ए बाप तक जाता है? सुन लिया नित्तो, सुन लिया। ठीक इसी समय नारायणी नहाकर लौट आई। पेड़ पर निगाह पड़ते ही बोली, खाकर तो स्कूल नहीं गया रे, पेड़ पर ही बैठा है। राम ने सोच रखा था कि पेड़ पर से दूर से ही वह भाभी को आते देख लेगा और उतरकर भाग जाएगा, मगर इस लफड़े में पड़ जाने से उधर का उसे ध्यान ही नहीं रहा। भाभी तो आंगन में आकर खड़ी है। अब उसने डरते हुए कहा, अमरूद खा रहा हूँ। खा तो रहा है, पर स्कूल क्यों नहीं गया सो बता। पेट में दर्द हो रहा है जो। नारायणी के आग सी लग गई, बोली, इसलिए भात ना खाकर कच्चे अमरूद खा रहा है क्यों? दिगंबरी लड़की की आवाज सुनकर दौड़ी आई और कहने लगी, इसको देख तो सही, मेरे बाप तक जाता है, कहता क्यों उतरू, तेरे बाप का पेड़ है। नारायणी ने आंख उठाकर पूछा, क्यों रे, कहा तूने? राम ने मुंह सिकोड़ कर कहा, नहीं भाभी, नहीं कहा। दिगंबरी चिल्ला उठी, नहीं कहा, नहीं कहा? अभी तो नित्तो मौजूद है। उसके बाद मुंह बिगाड़ कर सानुनासिक स्वर बनाकर कहने लगी, उस दिन जब बेत पढ़ रहे थे तब कहता था, अब नहीं करूँगा भाभी, तुम्हारे पाँव छूता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मर गया, अब नहीं करूँगा भाभी। पकड़े जाने पर ची ची करता है और छोड़ देने पर उछलता है। राम से सहा नहीं गया। उसके हाथ में एक बड़ा सा कच्चा अमरूद था। खींच कर मारा जोर से, पर दिगंबरी को उसने छुआ तक नहीं। नारायणी की दाहिनी भौं पर जाकर लगा पूरी ताकत से। बेचारी की आंखों के आगे क्षण भर के लिए अंधेरा छा गया और वे वहीं बैठ गई। दिगंबरी बुरी तरह शोर मचाने लगी। दासी हाथ का काम छोड़कर दौड़ी आई। राम पेड़ से कूदकर बेतहाशा भाग खड़ा हुआ। दोपहर को जब श्यामलाल नहाने खाने घर आए तो सब हाल सुना। नारायणी निर्जीव की तरह बिछौने पर पड़ी है।
उसकी दाहिनी आंख फूलकर ढक गई है। उस पर भीगे कपड़े की पट्टी बांधकर नृत्यकाली पंखे से हवा कर रही है। दिगंबरी ने आज किवाड़ की शरण नहीं ली, सामने ही आकर जोर से रोते हुए कहा, राम ने नारायणी को आज मार डाला। श्यामलाल मारे आशंका के चौंक पड़े। पास जाकर चोट की परीक्षा करके कठोरता के साथ स्त्री से बोले, आज मैं तुम्हें कसम देता हूँ कि अगर तुम उसे खाने को दो, अगर किसी दिन उससे बोली, उसकी किसी भी बात में पड़ी, उस दिन मेरा सिर खाओ। नारायणी सिहर उठी और बोली, चुप रहो, चुप रहो, ऐसी बातें मुंह से मत निकालो। श्यामलाल ने कहा, मेरी इतनी बड़ी कसम अगर ना मानोगी तो भगवान करे उसी दिन तुम्हें मेरा मरा मुंह देखना पड़े। यह कहकर वे स्वयं डॉक्टर को बुलाने चले गए। राम तमाम दिन नदी किनारे घूम फिरकर, बैठकर, खड़े होकर, संभव असंभव सब तरह की कल्पना करके शाम के बाद अंधेरे में घर लौटा। देखा आंगन के बीच में खपच्चियों का बेड़ा लगाकर मकान को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया है। हिलाकर देखा, खूब मजबूत है, तोड़ा नहीं जा सकता। रसोई घर में दिया जल रहा था। चुपके से मुंह बढ़ाकर देखा, वहाँ भी वही बात है, कोई है नहीं, सिर्फ बर्तनों का ढेर जमीन पर पड़ा है। बात क्या है, साफ समझ में ना आने पर भी सवेरे की दुर्घटना के साथ इसका संबंध है, यह अनुमान करके उसकी छाती सूख गई। तब वह चुपचाप अपने कमरे में जाकर मकान के दूसरे हिस्से की गतिविधि जानने के लिए कान लगाकर आहट सुनने लगा। इससे पहले उसे जो बड़े जोर की भूख लग रही थी, अब वह उसे भूल गया था। करीब 9 बजे होंगे। घूमकर पिछवाड़े की तरफ जाकर उसने पीछे का दरवाजा खटखटाया तो दासी ने किवाड़ खोल दिया और खुद अलग जाकर खड़ी हो गई। राम ने पूछा, भाभी कहाँ हैं? कमरे में सो रही हैं। राम ने कमरे में जाकर देखा, भाभी खाट पर सो रही हैं और नीचे चटाई बिछाकर दिगंबरी अपनी छोटी लड़की के साथ बैठी है। गोविंदा खेल रहा था। राम को देखते ही दौड़ा आया, चाचा का हाथ पकड़कर उस पर झूल गया और बोला, चाचा तुम्हारा घर उधर है, इधर हम लोगों का घर है। बाबूजी ने कहा है इधर आने से तुम्हारी टांग तोड़ देंगे। जैसे ही राम खाट पर जाकर पायते के पास बैठा, वैसे ही नारायणी ने अपने पैर समेट लिए। राम चुपचाप बैठा रहा। दिगंबरी ने अपनी लल्ली को धक्का देकर कहा, कहती क्यों नहीं सुरो, तेरे जीजाजी ने क्या कहा है इसके लिए? सुरधुनी रटे हुए सबक की तरह जल्दी जल्दी कहने लगी, जीजाजी ने कहा है तुम इधर मत आना, कल सवेरे आगे। और क्या अम्मा? दिगंबरी ने कहा, जमीन जायदाद। सुरधुनी ने कहा, जमीन जायदाद। सुरधुनी ने कहा, जमीन जायदाद सबका बंटवारा हो जाएगा। दिगंबरी बोल उठी, कसम की बात क्यों नहीं कहती, बुर्बक लड़की। सुरधुनी ने कहा, जीजाजी ने कसम दी है जीजी को कि खाने को भी मत देना, बात भी मत करना, जीजाजी ने कहा है। नारायणी ने बिस्तर पर से ही झिड़क दिया, अच्छा हो गया, तू चुप रह। फिर दिगंबरी कहने लगी, ठीक ही तो है बेटा, तुम कभी किसी का खून कर डालो, कोई ठीक थोड़ा ही है। वे कसम ना देंगे तो क्या करेंगे? मैं तो भाई उनको किसी भी बात में दोष नहीं दे सकती, चाहे कोई कहे। इस घर में तुम्हारा आना जाना, खाना पीना अब नहीं हो सकता। इसे भी तो अपने पति के सर की कसम माननी पड़ेगी। सुरधुनी ने कहा, अम्मा भूख लगी है, खाने चलो ना। दिगंबरी ने जरा खींच कर कहा, ठहर जरा बेटी, राम घर में बैठा है, ऐसी अवस्था में तो वह घर में आग लग जाने पर भी नहीं उठ सकती। राम की छाती के भीतर का दबा हुआ रोना भीतर सर पटकने लगा, परंतु दिगंबरी के सवेरे के उस मुंह बनाकर बिराने से उसकी छाती पर पत्थर रखकर रास्ता रोक लिया। वह रो नहीं सका, एक बार कह नहीं सका, अब कभी नहीं करूँगा भाभी। इस एक ही वाक्य ने बहुत सी आपद विपदों में उसकी रक्षा की है, मगर आज वह उसे भी मुंह से ना कह सका। इसी से उसका दम घुटने लगा। इतने में नारायणी ने थके हुए स्वर में कहा, सुरो, चले जाने के लिए कह दे उसे। अब वह रोना रोक कर कह उठा, हाँ चले जाने को कह दे उसे, मुझे भूख थोड़े ही लगती है, तभी से तो नहीं खाया है। नारायणी ने जरा उत्तेजित होकर कहा, एकदम मार क्यों नहीं डाला, तब 10-10 हाथों से खाता। मैं नहीं जानती, जाए नृत्यकाली के पास,
नहीं जाता उसके पास, किसी के पास नहीं जाता। मैं बिना खाए उपासा सो रहूंगा, कहता हुआ धम धम पैर पटकता हुआ घर को कंपाता हुआ बाहर निकल गया और चुपचाप अपने घर जाकर खाट पर पड़ रहा। दासी थोड़ा सा खाना ले आई और बोली, छोटे बाबू उठो, खा लो। राम उछल कर गरज कर उठा, जा यहाँ से चल मुही, चली जा यहाँ से। नृत्य काली खाना रखकर चली गई। राम ने थाली गिलास उठाकर आंगन में फेंक दिया। सवेरे शाम लाल जब अपने काम से चले गए तो राम अपने आंगन में टहलता हुआ गरजने लगा, कसम वसम मैं नहीं मानता। ओ बड़ी कसम दी है। कौन होते हैं वे जो कसम दिलाते हैं? वे क्या मेरे सगे भैया हैं? वे मेरे कोई नहीं हैं। उनकी बात मैं नहीं मानता। मैंने क्या भाभी को मारा था? बुढ़िया डाइन को मारा था और लग गया भाभी को। फिर वे कसम देने क्यों आए? इन सब बातों का किसी ने भी जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वह स्वर बदलकर कहने लगा, अच्छी बात है, अच्छा ही तो है। मत बोलो, मत खाने को दो, मैं अपने आप खूब मजे से खाना बनाऊंगा। भात, दाल, अच्छी अच्छी तरकारी, मछली, अकेला खूब पेट भरकर खाऊंगा। मेरा क्या बिगड़ेगा? इस बात का भी किसी ने जवाब नहीं दिया। तब तक रसोई में जाकर खनाखन झनाझन थाली, गिलास, लोटा, चम्मच इधर से उधर उठा रखकर काम करने लगा। शोरगुल के साथ भोला को चावल दाल धोने और तरकारी बनाने की आज्ञा दी। नृत्य काली सब कुछ रसोई घर में रख गई थी। भोला को हुक्म दिया, तू मेरा नौकर है, उस तरफ मत जाना। उस घर का कोई अगर इधर आवे तो उसकी टांगे तोड़ देना, अच्छा समझा ना भोला? नृत्य काली आवे तो जरा इधर। नारायणी रसोई वाले बरामदे में बैठी सब सुन रही थी। दिगंबरी कौतूहल के वश बीच बीच में छेद में से उस तरफ झांक लिया करती थी। थोड़ी देर बाद बड़ी लड़की के पास जाकर हंसी रोकती हुई फिस फिस करती हुई कहने लगी, ओहो बेटा की जरा अक्ल तो देखो, आप बढ़िया तरकारी बनाकर खाएंगे। पीतल की पतीली में चावल गले तक भर दिए हैं और जरा सा पानी डाल दिया है। भात बन रहा है, एक तो खाने वाला है, परंतु चावल चढ़ा दिए 10 के लिए। भला यह तो पूछो गलेंगे कैसे? जलकर खाक ना हो जाएंगे। इस पतीली में क्या इतने चावल आ सकते हैं? यह तो उन्हें बर्बाद करना है। और घमंड है कि हम बना खाएंगे। भात रांधती तो हम भी हैं, किंतु दिमाग हमारा कभी नहीं चढ़ा। भात रांधूंगी तो इतना पानी रखूंगी कि फिर देखना ही नहीं पड़े। आंख मूंद कर उतार लो, तैयार हो जाएगा। कोई आवे बनावे मेरे मुकाबले में, देखूं लोग किसका अच्छा बताते हैं। नारायणी ने मुंह फेर लिया। नृत्य काली पास ही बैठी थी, बोली, नानी जी भी खूब कहती हैं। भला उसने कभी किसी दिन भी एक गिलास पानी भी अपने हाथ से लेकर पिया है जो आज वह रसोई बनाकर खाएगा? वह बहुत दिनों की पुरानी दासी है। ये सब बातें उसे अच्छी नहीं लग रही थी। माँ की देखी सुरधुनी भी बीच बीच में से छेद में से इधर उधर देख रही थी। घंटे भर बाद दौड़ी आई और जीजी का हाथ खींचते हुए बोली, ओ जीजी री चल जरा जल के देखना। छोटे जीजा बिल्कुल कच्चा भात रूखा खा रहे हैं, दाल तरकारी कुछ नहीं, सिर्फ भात। अच्छा जीजी, कच्चा भात खाने से पेट में दर्द नहीं होगा? नारायणी ने झटका देकर उसका हाथ अलग कर दिया और बिछौने पर जाकर पड़ रही। आज वे कितने दुख, कितने भूख की ताड़ना से यह सब खाने बैठा है, यह बात नारायणी से छिपी नहीं रही। दोपहर को श्यामलाल के खा चुकने पर दिगंबरी नारायणी को बुलाने लगी। आ बेटी, 2 ग्रास खा लेना, बुखार थोड़े ही है, चोट से हरारत हो गई है, सो इसमें तो खाया जा सकता है। मैं कहती हूँ ना, खाना नुकसान नहीं करेगा। नारायणी नीचे से ऊपर तक मोटी चद्दर ओढ़कर अच्छी तरह लपेट कर बोली, मुझे परेशान मत करो माँ, तुम लोग खाओ पियो। दिगंबरी ने कहा, भात ना खाना हो तो 2 फुलके बना दूं? नारायणी ने कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं खाना। दिगंबरी ने आश्चर्य के साथ कहा, ऐसी कौन सी बात है? कल से उपासी पड़ी हुई है, आज भी ना खाएगी तो शरीर कैसे चलेगा? नारायणी ने कोई जवाब नहीं दिया। नृत्य काली ने आकर कहा, तुम झूठ मूठ क्यों कह रही हो नानी जी? सर पर खड़े खड़े शाम तक चिल्लाने से भी वे ना खाएंगी। बुखार है, अच्छी तरह सो लेने दो। दिगंबरी उठकर चली गई, कहती हुई बोली, भगवान जाने क्या बात है, चोट ओट लगने से थोड़ी हरारत होती ही है, उससे कोई खाना पीना थोड़े ही छोड़ देता है, हमसे तो यह नहीं होता। शाम को नारायणी फिर रसोई वाले बरामदे में आ बैठी।
जितनी बार नृत्यकाली से उसकी 4 आंखें हुई, उतनी ही बार कुछ कहने के लिए उसके होठ खुले और कुछ कहे बिना बंद हो गए। राम ने स्कूल से लौटकर हाथ मुंह धोया और जाकर दुकान से लाई चना आदि ले आया। खाते खाते ऊंचे स्वर में बोला, मेरा क्या बिगड़ा, भात खाकर मजे से अपने स्कूल गया, अब आकर मजे में फिर खा रहा हूँ। बेड़ा के उस तरफ सभी होंगे, इतना तो उसको मालूम था, पर सवेरे की तरह अब भी किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। इससे वह और भी घबरा गया। चिल्लाकर बोला, इधर हमारी हद है, किसी दिन नृत्यकाली या कोई और हमारी हद में आया तो उसकी टांगे तोड़ दूंगा। यह टांग तोड़ने की धमकी वह पहले भी दे चुका था। जैसे पहले उसका कोई नतीजा नहीं निकला था, इस बार भी वैसा ही हुआ। कोई डराया नहीं, कुछ मालूम नहीं हुआ। शाम के बाद दिया जलाकर वह रसोई घर में पहुंचा और फिर शोरगुल करने लगा। हमारी लकड़ियां कहाँ हैं? मैं बनाऊंगा कैसे? हमारा सिल लोढ़ा कहाँ है? मसाला कैसे बांटूं? उस घर से दासी ने कहा, बहू जी ने कहा है कल बाजार से मंगा देंगे। नहीं, मैं खरीदा हुआ सिल लोढ़ा नहीं चाहता, कहकर वह रोता हुआ रसोई घर से निकल गया। कुछ देर बाद फिर लौट आया और कहने लगा, क्यों मेरे गणेश मच को पकड़वाया? क्यों बुढ़िया ने मुझे चिढ़ाया? अच्छी तरह गाली दूंगा, बुढ़िया मरकर दूसरे जन्म में चुड़ैल बनेगी। दिगंबरी ने आंखें निकालकर कहा, सुन ले नारायणी, सुन ले, यह जबरदस्ती लड़ना है कि और कुछ? नारायणी चुपचाप दूसरी ओर देख रही थी, उसी तरफ देखती रही। सारे दिन सवेरे से ही राम की बातचीत का ढंग बदल गया। पूरे 2 दिन हो गए, भाभी ने बुलाया तक नहीं, डांटा डपटा नहीं, मारा नहीं, खाने को नहीं दिया। ऐसा तो उसने अपने होश में कभी नहीं देखा। अब वह वास्तव में डर गया। पहले तो वह अपने रसोई वाले बरामदे में बैठकर तरह तरह की उल्टी सीधी कैफियत सी देने लगा। बोला, बिल्ली को मारने के लिए अमरूद फेंका था। एक बार कहा हाथ से छूटकर भाभी के सिर में लग गया था। एक बार कहा मैं तो कच्चा अमरूद फेंक रहा था, किसी को मारा थोड़ा ही था। फिर कहने लगा, किसी को मैंने गाली नहीं दी, परंतु कोई भी कैफियत काम नहीं आई। उधर से किसी ने भी जवाब नहीं दिया, प्रतिवाद नहीं किया, हाँ ना कुछ भी नहीं कहा। एक बार बड़ी मुश्किल से लज्जा संकोच सब त्याग कर अब नहीं करूँगा कहकर गया, मगर फिर भी जब कोई नतीजा नहीं निकला तब चुपचाप रोने लगा। अब वह किसी तरकीब से, किसी चीज से, किसी भी तरह भाभी को संतुष्ट करे। भाभी ने उसे अलग कर दिया है, अब वह खाएगा कहाँ, किसके पास रहेगा, कैसे रहेगा? कहीं भी किसी और उसे कोई कूल किनारा नहीं सूझ रहा था। आज उसने रसोई बनाने की भी कोशिश नहीं की और न पढ़ने ही गया, कमरे में जाकर सो गया। छिपे छिपे रोते रहने से ही शायद कल रात को नारायणी को बुखार आ गया था। दोपहर को दिगंबरी ने कटोरा भर दूध लाकर कहा, पीना तो पड़ेगा, बिना खाए पिए मरेगी क्या? नारायणी ने विरोध न करके दूध का कटोरा हाथ में ले लिया और थोड़ा सा पीकर नीचे रख दिया। फिर वह करवट बदलकर सो रही। उसे नहीं नहीं कहने में घृणा मालूम होने लगी। रात को 9 बज चुके हैं। नृत्यकाली ने आकर धीरे से कहा, बहू जी, छोटे बाबूजी की तो आवाज़ भी नहीं सुनाई देती, इतनी रात हो गई। नारायणी घबराकर उठ बैठी, आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे। रोती हुई बोली, जा मेरी लक्ष्मी बेटी, देख कर आ घर में है या नहीं। नृत्यकाली की भी आंखें डबडबा आईं। हाथ से आंसू पोंछती हुई बोली, जाने की भी हिम्मत नहीं पड़ती माँ जी, कहकर बाहर चली गई और भोला को बुला लाई। भोला ने समाचार दिया कि भैया जी घर में ही हैं, सो रहे हैं। नारायणी दोनों हाथ जोड़ के सिर से लगाकर चादर ओढ़कर फिर पड़ रही। दूसरे दिन सवेरा होने से पहले अंधेरे ही नहा धोकर उसने रसोई चढ़ा दी। अब जब आधी रसोई बना चुकी तो दिगंबरी जागी और बेटी की यह करतूत देखकर मारे आश्चर्य के दंग रह गई। कर्कश स्वर में प्रश्न किया, तुझे तो बुखार आया था ना नारायणी? 3 दिन से तो तूने कुछ खाया नहीं है, अंधेरे ही नहा धोकर ये क्या हो रहा है? सुनो तो सही। नारायणी ने स्वाभाविक सरलता से जवाब दिया, देख तो रही हो, रसोई बना रही हूँ। सो तो देख ही रही हूँ, मगर क्यों, मालूम भी तो पड़े। तू क्या मेरे हाथ का नहीं खाएगी? नारायणी ने कुछ जवाब नहीं दिया, अपने काम में लगी रही।
कल दिन भर राम सोचता रहा भाभी के न जाने कितनी चोट लगी होगी। वह एक कच्चा अमरूद लाकर बार बार अपने कपोल पर ठोककर उस चोट के गुरुत्व को आजमाने की कोशिश करता रहा। फिर सोचने लगा क्या करने से इस कुकर्म का प्रायश्चित हो सकता है। सोचते सोचते उसको याद आ गया कि कुछ दिन पहले भाभी ने उसे यहाँ रहने को मना किया था। उसने तय कर लिया कि वह और कहीं चला जाएगा तो भाभी खुश हो सकती है। उसकी ननिहाल तारकेश्वर से और आगे है, मगर ठीक कहाँ है उसे नहीं मालूम था। वहां जाकर ढूंढ लेगा। यह संकल्प करके उसने एक छोटी सी पोटली बांधी और बैठकर सवेरा होने की बाट जोहने लगा। नारायणी पूरी रसोई बना चुकने के बाद एक थाली में सब चीजें खूब अच्छी तरह तरतीब से परोस रही थी। इतने में दरवाजे के पास आकर भोला ने पुकारा, माँ। नारायणी ने मुड़कर भोला को देखकर पूछा, क्या है रे भोला? पिछले कई दिनों से वह गाय की देखभाल जरूर करता रहा है, पर राम के डर के मारे भीतर नहीं आया। भोला ने आहिस्ते से कहा, कान में एक बात करनी है माँ। नारायणी के पास आकर उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने जो कहा था वही होगा अगर 2 रुपया दे दो। नारायणी समझ न सकी, बोली क्या होगा, किसे रुपया देना होगा? भोला अचरज में पड़ गया। बोला, तुमने भैया जी से कहा था न जाने को, वे जाने को तैयार हैं। अच्छा 2 नहीं तो 1 ही रुपया दे दो। नारायणी अकुला कर बोली, कहाँ जाने को तैयार है रे? कहाँ है वह? भोला ने कहा, बाहर पीपल के नीचे खड़े हैं, कहीं उस तरफ उनकी ननिहाल है ना। जा भोला, तू जल्दी लिवाला, कहना मैं बुला रही हूँ। भोला भागता हुआ चला गया। नारायणी पत्थर की तरह वहीं खड़ी रही। थोड़ी देर बाद राम एक छोटी सी पोटली हाथ में लटकाए सामने आकर खड़ा हो गया। नारायणी चुपचाप हाथ पकड़कर उसे घर के भीतर खींच ले गई। दूर से दिगंबरी ने जो राम को रसोई घर में घुसते देखा तो उसके होश फाख्ता हो गए। मारे आशंका के वे दौड़ी दौड़ी रसोई घर में पहुंची। वहां देखती है सजी हुई थाली के सामने नारायणी राम को गोद में लिए बैठी है। उसके सिर पर पीठ पर नारायणी के टप टप आंसू गिर रहे हैं। भौचक होकर कुछ देर दिगंबरी देखती रही, फिर बोली, मैं क्या जानती थी, इसलिए इतनी सुबह से उठकर यह सब हो रहा था। भोजन कराया जाएगा जान पड़ता है, और मेरे दामाद ने जो इतनी बड़ी कसम दी थी, भाड़ में जाए वो। नारायणी ने मुंह उठाकर कहा, भाड़ में क्यों जाएगी माँ, उनकी बात मैंने अमान्य नहीं की है। 3 दिन ना तो मैंने कुछ खाया और ना इसे खिलाया। दिगंबरी तीखे स्वर में बोली, इसी को कहते होंगे अमान्य नहीं की है, तो फिर ये क्या हो रहा है? जिसने कसम दी उससे एक बार पूछ तो लेती। नारायणी ने मानो एक कड़ी चोट सहते हुए संक्षेप में कहा, मैंने पूछ लिया है। दिगंबरी को विश्वास नहीं हुआ और भी ज्यादा क्रोधित होकर बोली, मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ नारायणी, तूने पूछ लिया और मुझे मालूम भी न हो सका। अब नारायणी से सहा ना गया। वह भी कठोर होकर बोली, तुम्हें कैसे मालूम होगा माँ, किससे, कब, कैसे मैंने पूछा? माँ, जिसकी जुबान है वह कसम दे सकता है। मगर इतना कहकर वह रुक गई और गहरे स्नेह से रात का लज्जित मुंह जबरदस्ती छाती पर से उठाकर उसका ललाट चूमकर बोली, मगर जिसे अपनी छाती से लगाकर इतने से बड़ा करना पड़ता है ना, वह जानती है कि कैसे पूछा जाता है और कैसी इजाजत मिलती है। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं माँ, अभी जरा सामने से चली जाओ, इसे 2 कौर खिला दूं। मेरे बच्चे ने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। कहते कहते उसकी आंखों से फिर आंसू की धार बह निकली। दिगंबरी ने क्षण भर ठहर कर कहा, भला अब मैं यहाँ किस तरह रह सकती हूँ? इस घर में अब मेरा रहना नहीं हो सकता, तुमसे साफ कह ही देती हूँ। नारायणी ने क्षण भर ठहर कर कहा, मैं भी यही बात तुमसे कहना चाहती थी, पर मुंह खोलकर कह नहीं सकी थी। सचमुच ही माँ, अब तुम्हारा यहाँ रहना नहीं हो सकेगा। तुम्हारी आंखों ही आंखों से मेरा इतना बड़ा लड़का आधा रह गया। यह चाहे दुष्ट हो चाहे कैसा ही हो, मेरे घर में मेरी आंखों के आगे किसी को इसे सजा नहीं देने दूंगी। आज तुम यहीं रहो, लेकिन कल तुम अपने घर जरूर चली जाना। तुम्हारे लिए खर्चा वर्चा मैं बराबर भेजती रहूंगी, लेकिन यहाँ अब तुम्हारा रहना नहीं होगा। दिगंबरी काट हो गई और कुछ देर खड़ी रहकर धीरे से बाहर निकल गई। राम उसी तरह बैठा रहा। धीरे धीरे बोला, नहीं भाभी, उन्हें यहीं रहने दो, अब अच्छा हो गया हूँ। अब मुझे सुमति आ गई है, अब की बार तुम और देख लो। नारायणी ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तू भात खा ले। तो ये था
राम की सुमति कहानी का अंतिम और तीसरा भाग। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए कि आप कहानी को संक्षेप में सुनना चाहेंगे या वैसे ही सुनना चाहेंगे जैसे कि लेखक ने लिखा है, यानी कि लेखक के शब्दों में ही सुनना चाहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।